Good morning students. Today we will discuss about the image formation by the convex mirror. As all of you know that convex mirror is diverging in the nature. If we plot a diagram like this is known as your convex mirror, and there is a line which is passing through this center. This is known as your principal axis. This point is your P, this is your F, and this is your C. Like this we can say F dash and C dash because इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इस साइड होगा, बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका क्या है, यहाँ की साइड है. If we draw a line, if the object is placed at the different places, what type of the images are formed by the convex mirror? If an object is placed at infinite distance, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और इमेजेस आपकी कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो व्हाट विल बी द इमेज फॉर्म ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. जैसे हमने ड्रॉ की, इसने बताया कि अ लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल स्ट्राइक एंड इट विल बी डिफ्लेक्टेड बैक इन द अनदर डायरेक्शन लाइक दिस. ऐसे आपकी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और यहाँ से ये यहाँ डिफ्लेक्ट होगी. इफ वी कंटिन्यू इट, यू विल सी दैट इट विल बी मीट at one point, at that point is known as your focus. So it will meet at the focus, right? So what will be the nature of the image? फोकस पे होगी, तो अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इट इज डिमिनिश साइज. डिमिनिश का मतलब है बहुत छोटी है साइज के अंदर. अब देखो वेदर इट इज रियल और वर्चुअल. आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ है और मिरर के पीछे बनी है, तो इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज. तो इट इज़ नोन एज योर वर्चुअल इमेज और इट इज़ डिमिनिश साइज, फोकस पे बनेगी. और सेकेंडली वो कह सकते हैं इट इज़ इरेक्ट इन द नेचर. तो व्हाट विल बी द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर, इट विल बी ऑलवेज वर्चुअल एंड द इरेक्ट इन द नेचर एंड इट इज़ ऑलवेज ऑफ द डिमिनिश्ड साइज. तब जब ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट. नाउ वी विल डिस्कस दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन योर, यही वही सेम टू सेम हम कॉन्वेक्स मिरर लेंगे. जैसे योर कॉन्वेक्स मिरर, इफ वी ड्रॉ अ लाइन इन दिस लाइक दिस, तो दिस इज नोन एज योर एफ, दिस इज नोन एज सी, एफ एंड द सी. फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर बियॉन्ड सी, यदि मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी कर दूँ तो व्हाट विल बी द इमेज फॉर्म. दिस इज अ लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल passes through that like this, deflection will be there, and if I will continue that it will be just like this, it will passes through the focal. दूसरा, if a line passes through the center of the curvature, what will be there like this. तो they will meet at this point. This is known as A dash और B डैश. अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज जो ए बी था वो ज़्यादा बड़ा था और जो ऑब्जेक्ट का साइज ए बी का है ये आपका क्या है, स्मॉलर इन द साइज है. तो व्हाट विल बी दैट, इट विल बी डिमिनिश्ड. इसके एफ यहाँ पे बनी आपकी. सिंपली हम कह सकते हैं कि ये आपकी क्या है, बताओ, डिमिनिश साइज होगी, इरेक्ट होगी एंड वर्चुअल होगी, राइट. तो द नेचर ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज बनाएगा, दैट विल बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड साइज ईच एंड एवरी टाइम, राइट. तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज योर erect, virtual and the diminished size each and every time where you have kept the object. किसी भी प्लेस पे आप ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, इनफाइनाइट पे रखिए, सी पे रखिए, एफ पे रखिए, एफ सी के बीच में रखिए, पी पे भी रखिए, यानी पीछे भी रखिए, यहाँ भी रखो, यहाँ कहीं भी रख दीजिए. हर टाइम आपकी एक ही टाइप की इमेज बनेगी, दैट विल बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड साइज. जब ये इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश साइज की बनाती है तो व्हाट विल बी द यूजेस ऑफ सम टाइम, तो इट विल कवर्स अ लार्जर डिस्टेंस, इट कवर्स अ लार्जर एरिया. तो ये एक लार्जर एरिया को क्या करती है, कवर करती है. अब जब लार्जर एरिया को कवर करेगी तो द इमेजेस कैन बी सीन टू अ लार्जर डिस्टेंस. तो जो हमें इमेजेस दिखाई देंगे मिरर के अंदर वो लार्जर डिस्टेंस तक की दिखाई देंगी. एज आई टोल्ड यू इट कवर्स अ लार्जर एरिया, बिकॉज कवर्स क्यों करता है, क्योंकि जो इमेजेस बनते हैं स्मॉलर इन साइज.
जो इमेजेस बनेंगी वो क्या होंगे, स्मॉलर इन साइज, तो सो दैट इट कैन कवर अ लार्जर एरिया। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट की जो एक वॉल है उसके ऊपर कौन सा मिरर लगा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, और जब आप उसमें देखोगे तो यू कैन सी द होल बिल्डिंग इन दैट मिरर और इट कवर्स अ लार्जर एरिया। तो दिस इज द इमेजेस फॉर्मेशन बाय द convex mirror. Now what are the uses of concave and convex mirror? कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या क्या यूजेस करते हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कॉन्केव मिरर के बारे में। तो कॉन्केव मिरर हीटिंग पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, फॉर हीटिंग पर्पस। व्हाट डज इट मीन कि एज आई टोल्ड यू दैट दिस कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग इन द नेचर, तो ऑल द हीट विल बी कन्वर्ज और इकट्ठी हो जाती है एक पॉइंट पे, तो जिसकी वजह से सारी की सारी हीट इकट्ठी होने की वजह से वी कैन यूज इट फॉर द हीटिंग पर्पज इन द सोलर पैनल एक्सेट्रा, सोलर कुकर वगैरह में कर सकते हैं इसको। जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स हेड मिरर्स में, जो डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं तो डेंटिस्ट एक मिरर यूज़ करता है, उस मिरर के अंदर कॉन्केव मिरर होता है, तो उससे क्या करता है जो टिथ है उसका साइज बड़ा दिखाई देता है, तो दैट कैन बी यूज बाय द डॉक्टर्स हेड मिरर। थर्ड हम कह सकते हैं एज अ रिफ्लेक्टर, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन द लाइट हाउस। लाइट हाउस में यूज किया जाता है, प्रोजेक्टर्स में यूज किया जाता है, जो आप प्रोजेक्टर्स लगाते हो उसके अंदर भी आपका कन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है, क्योंकि ये जब आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास में रखोगे तो इमेज को वर्चुअल बनाएगा और बड़े साइज के बनाएगा, तो आप इजिली उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये प्रोजेक्टर्स के रूप में, रिफ्लेक्टर के रूप में लाइट हाउस में यूज किया जाता है। फोर्थ, एज अ शेविंग मिरर भी यूज किया जाता है, क्योंकि जब हम शेविंग करते हैं, कोई भी पर्सन शेविंग करेगा तो हिज फेस इज़ वेरी क्लोज टू द मिरर, तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, लार्जर साइज की बनेगी, सो दैट इट कैन बी cleaned very easily and there will be no harm of the body. So that is about the uses of the concave mirror. Now we will discuss about the uses of the convex mirror. Uses of convex mirror. तो what are the uses of the convex mirror? तो this convex mirror as मैंने कहा है कि it gives a wide view. वाइड व्यू देता है, यानी लार्जर डिस्टेंस तक होता है। तो जो आपके रियर व्यू मिरर्स होते हैं, जो व्हीकल्स वगैरह में लगते हैं रियर व्यू मिरर्स, उनके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है, दैट कैन सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर कमिंग टूवर्ड्स दैट अप्लाई व्हीकल, वो इजिली दिखाई दे जाते हैं। और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि लार्जर एरिया को कवर करता है, जब लार्जर एरिया को करेगा तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, और जो शार्प टर्न्स होते हैं वहाँ पे भी इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, किसको, कॉन्वेक्स मिरर को, ताकि टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स ऑफ एक्सीडेंट। इन विजिलेंस में भी ये यूज़ किया जाता है, जो आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, एटीएम्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी आपका क्या यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। और ये जो डेंजरस कॉर्नर्स है, स्ट्रीट लाइटिंग में भी वी आर यूजिंग द स्ट्रीट लाइटनिंग, इसमें भी आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये हो गया कि ये आपका यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। आप प्लेन मिरर में, और जैसे मैंने प्लेन मिरर के बारे में आपको बता चुकी हूँ पहले, प्लेन मिरर के में कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में डिफ्रेंशिएट करना चाहोगे तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, और इसमें डिफरेंस या डिफ्रेंशिएट विदाउट टचिंग दैम, हमें उनको टच नहीं करना, लेकिन हमने उनको बताना है। तो कैसे होगा, यदि इमेज इज इरेक्ट, इफ इमेज इज इरेक्ट एंड इक्वल इन साइज, यदि आपकी इमेज सीधी बने और इक्वल इन साइज बने तो हम कहेंगे दिस इज योर प्लेन मिरर, राइट। इफ इमेज इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इरेक्ट और डिमिनिश्ड है, डिमिनिश का मतलब स्मॉलर साइज में, देन इट विल बी नोन एज योर कॉन्वेक्स मिरर। हमें टच नहीं करना मिरर को, हमने सिंपली इमेजेस देख के बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ द मिरर इज दैट। इफ इमेज आपकी इरेक्ट हो, मान लो इरेक्ट में तीनों में यूज कर, इरेक्ट इमेज है बट मैग्नीफाइड, बड़ी हो जाए, तो देन इट विल बी नोन एज योर कॉन्केव मिरर। वाई, क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट को बहुत पास में रख दिया, उसके ऑब्जेक्ट को किसके पास में रख दिया, बिल्कुल वी विल कीप दैट
राइट। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इमेजेस फॉर्म। कौन सी इमेज है? यदि इमेज इरेक्ट और इक्वल इन साइज होगी तो हम उसको बोलेंगे प्लेन मिरर। इफ इमेज इज इरेक्ट और डिमिनिश साइज होगी तो उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। और यदि इमेज इरेक्ट है, सीधी है लेकिन मैग्नीफाइड है, तो उसको बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। अंडरस्टैंड? यानी इरेक्ट भी होगी, सीधी भी इमेज होगी तो हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द मिरर इज यूज्ड इन दिस केस, राइट। तो नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मिरर्स फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग योर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं कि जैसे ये आपका कोई भी मिरर है, आई एम जस्ट टेकिंग द सिंपल कॉनकेव मिरर, easy to draw like this is F, this is your C, P, this is your M or this is your N, right? तो आपका इसमें M और N है। यदि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हेयर, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, द हाइट ऑफ दिस ए बी, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी इज इक्वल टू एच, एट स्मॉल एच। अब इस ऑब्जेक्ट को यानी डिस्टेंस बिटवीन दिस इज नोन एज यू। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज नोन एज योर यू। अंडरस्टैंड? ये देखो अब क्लियरली दिख जाएगा आपको। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज नोन एज योर यू। तो व्हाट डू यू मीन बाय वी? इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ लाइक दिस, कि दिस लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस लाइक दिस। ये करेगी, दूसरी लाइन इसमें से पास हुई, जिसमें से गई, तो आपकी इमेज यहाँ बनी ए डैश और बी डैश। तो दिस हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म किसके बराबर हो जाएगी आपकी? ए डैश बी डैश एंड दैट इज इक्वल टू एच डैश। अंडरस्टैंड? तो ये आपकी एच डैश के बराबर हो जाएगी, राइट। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज नोन एज वी। तो आपको यू का पता चल गया, वी का पता चल गया। अब डिस्टेंस बिटवीन P, पॉल को क्या बोलते हैं? P एंड फोकस F इज इक्वल टू नोन एज योर फोकल लेंथ। अंडरस्टैंड? उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अंडरस्टैंड? यू विल बी एबल टू क्लियर इट दैट। एंड ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हमने इसमें यूजेस किया, वी आर नॉट डिस्कसिंग कि भाई आपका यू कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे लाइक दिस। यू कैन ईजिली एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो दिस इज योर सिंपली वी कैन से दैट मिरर फॉर्मूला। अब क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो ये u क्या है, v क्या और f क्या है, इसलिए बताने के लिए सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया है। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, दिस इज नोन एज योर मिरर फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, h डैश अपॉन में h और माइनस v अपॉन में u। दिस इज नोन एज योर मैग्निफिकेशन। This is known as your magnification. Yes, students, as we have discussed about the magnification, this magnification is equal to h dash upon में h is equal to minus v upon में u. H dash height of the image formed. H is equal to your height of the object. This is the distance of the image from the mirror and this is the distance of the object from the ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर मिरर। वो इमेज का डिस्टेंस है, ये किसका है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। दिस वैल्यू कम्स इक्वल टू बी 1 लेस देन और लार्जर देन दी 1। तो व्हाट विल बी मीनिंग ऑफ दिस? इफ m इज इक्वल टू 1 द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू योर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट जनरली हैपन्स इन केस ऑफ द प्लेन मिरर। इफ m is equal to less than 1, what will be there? The image will be diminished in the size and it may be your concave mirror and the convex mirror. If m is equal to larger than 1, it will be enlarged or magnified and it generally happens in case of the concave mirror. The value of the m may be a positive or negative depending upon the type of the mirror. If m is equal to negative, then it will be the image will be your real and the inverted. If m is equal to positive, the image will be your erect and the virtual. So how this value can be calculated? Ki what is u and what is v and how this can be identified? We can use this
simply a concave mirror is there which is having the P, F and the C, and we kept the object, keep the object at beyond C, and if the object is in front of the reflecting surface then you will be always negative. समझ में आया कि ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके आगे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है तो यू मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यू हमेशा नेगेटिव होगा इन बोथ द मिरर, बिकॉज क्यों होगा, बिकॉज सिंपली वी कैन से दैट बिकॉज कॉन्केव, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमेशा और हमेशा कहाँ रखी जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा जाएगा, इसलिए यू हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे आप कॉन्केव मिरर यूज़ करो या कॉन्वेक्स मिरर यूज करो। अब देखो ये लाइन मैंने इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की, इट विल पासिस थ्रू द फोकस। आई एम जस्ट यूजिंग द अनदर पेन सो दैट इट कैन बी इजिली डिफ्रेंशिएटेड लाइक दिस। तो दिस इज योर लाइक एरोज, यू विल मेक एरो लाइक दिस, सॉरी ये दिस वन, दिस इज लाइक दिस। तो इमेज इज फॉर्म्ड हेयर, जब आपकी इमेज यहाँ पे बनती है तो दिस वन इज नोन एज ए डैश और दिस इज नोन एज बी डैश, ए एंड बी। तो ये देखो इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, image is formed in front of the mirror. What does it means? That V will be negative. तो इस केस में V आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन if image is formed here, इमेज यहाँ बन जाए किसी वजह से, then V is equal to positive। तो इस केस में V मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इस केस में मेरा V यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अंडरस्टैंड? वी वर डिस्कसिंग लाइक दिस, यू कैन सी वेरी क्लियरली। देखो V यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा इफ इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड इफ इट इज इन बैक ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर देन V विल बी पॉजिटिव। F यानी फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव इन कॉन्केव मिरर, V will be negative in case of your concave mirrors। just a second। तो आपका फोकल लेंथ, जैसे मैंने अभी आपका कॉन्वेक्स मिरर बनाया है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे आपका मान लो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखूँ लाइक दिस, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये ए बी, दिस इज योर एच के बराबर हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस माना जाएगा ये किसके बराबर पड़ जाएगा, यू के बराबर माना जाएगा। अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है तो यू हमेशा यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट इन दिस केस व्हाट इज देयर, जो ये एफ है ये इस साइड है, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन एफ विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अंडरस्टैंड? तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका एफ नेगेटिव होगा, तो हम इसको एक सिंपली, यदि मैं लिखूँ आपका सिंपली एक लिखूँ यू नेगेटिव इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, दोनों केस में V मोस्टली नेगेटिव होगा इन कॉन्केव, बट इट मे बी पॉजिटिव। ये आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू मिरर। F इज इक्वल टू नेगेटिव इन किसमें, कॉन्केव में, और F इज इक्वल टू पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स, राइट? तो these are the some things we have to learn, and now we were discussing about the numericals related to this. In your book, 2 examples are given. First example is that a convex mirror is used. First of all, we are having the convex mirror, right? Just simply we are making a rough diagram in this, and the radius of the curvature R is equal to which meter? 3 meter. राइट, 3 मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। एज ऑल ऑफ यू नो दैट R by 2 इज इक्वल टू F, तो F इज इक्वल टू 3.0 डिवाइडेड बाई में 2, दैट विल बी इक्वल टू 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर के बराबर हो गया। इन्होंने क्या कहा, द ऑब्जेक्ट बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी जो ये F है ये आपका इसने कितना दिया, 1.5 मीटर, और मान लो ये मैं C कहूँ तो 3 मीटर के आसपास हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट है वो दूर रखा गया है, और जो इसका ये डिस्टेंस दिया हुआ है दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर। तो ये 5 मीटर का आपको क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया। तो आपका U इज इक्वल टू 5 मीटर।
अब दैट इज़ इसमें मैं सिंपली बता रही हूँ, बट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा यहाँ पे जाएगा। ये आपका क्या होगा, एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये आपका कितना डिस्टेंस हो गया 5 मीटर का, राइट। यहाँ से आप इसको मत रखो ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू कीप दीज थिंग्स। तो यहाँ नहीं बनाएंगे, हम यहाँ बनाएंगे क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, दे गिवन ऑफ द योर कॉन्वेक्स मिरर लाइक दिस। तो आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है ये 1.5 मीटर का दिया हुआ है। तो ये आपका टोटल यहाँ 3 हो गया, और ये बाद में हो गया 5। तो व्हाट विल बी, एज वी आर यूजिंग द फॉर्मूला 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, v एंड f। हमने यहाँ पे 5 मीटर लिखी है, वी डोंट नो। अभी मैंने कहा था कि आपको u हमेशा किस में होना चाहिए, आपका नेगेटिव में होना चाहिए, एंड f इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब देखो इसका जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था इस साइड है, लेकिन फोकस आपका इस साइड है, तो एफ किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, जो मैंने पहले भी लिखा है, एफ विल बी पॉजिटिव। तो यू आपको मिल गया, वी आपको मिल गया, निकालना है। तो 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो दिस इज इक्वल टू -5 + 1/v इज इक्वल टू 1.5। तो 1/v इज इक्वल टू 1/5 प्लस, ये माइनस में था तो इधर जाके प्लस में हो गया। इफ वी आर टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस विल बी 7.5। तो 5 + 1.5 इज इक्वल टू 1/v। तो 6.5 डिवाइडेड बाय में 7.5। इफ इट विल बी इन्वर्टेड, दैट इज लाइक दिस, 7.5 अपॉन में 6.5। तो व्हाट इज दिस, वी कैन से दैट लाइक दिस। तो इट विल बी 1.15 मीटर के आसपास आएगी। इट इज योर पॉजिटिव। आपकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, यानी हम अब इसमें v की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। तो वी कैन यूज़ द मैग्नीफिकेशन। अब हमारे पास h और h डैश तो दे ही नहीं रखे ना, तो हम सिंपली 1/v v अपॉन में u का फॉर्मूला लगाएंगे, -v अपॉन में u -1.15 डिवाइडेड बाई u में की वैल्यू कितनी है आपकी, ये दी हुई है यहाँ पे -5। तो वाइट ये कैंसिल, तो m इज इक्वल टू 0.23 मीटर। अब देखो आपका ये 0.23 है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इफ द वैल्यू कम्स आउट टू बी लेस देन 1 देन इट विल बी योर डिमिनिश्ड साइज, इरेक्ट होगी एंड वर्चुअल इन द नेचर, राइट। तो लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट दीज थिंग्स। There is another example given, an object 4 centimeter in height, size, यानी h is equal to 4 centimeter दे रहे हैं, is placed at a distance of 25 centimeter in front of concave mirror। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और यू हमेशा हमने क्या बताया, नेगेटिव होना चाहिए। हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, और मैंने बताया था कॉनकेव मिरर यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसमें एफ किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर होगा। एट वट डिस्टेंस द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, यानी वी हैव टू कैलकुलेट द वी एंड द फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। वी हैव द 1/25 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1 अपॉन में -15, राइट। आपका ये इक्वल्स टू का निशान सही कर देता है सो दैट इट इज इजिली विजिबल। तो 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25। तो you have to calculate the LCM of this, you will use that LCM so that it can be like just 150 आ जाएगा इसका, हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा -10 प्लस 6, अंडरस्टैंड। 75 भी कर सकते हैं, ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/v इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 150। इफ़ यू विल डिवाइडेड बाई 2.75, ये आ गया। तो v इज इक्वल टू -75 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -37.5, और पीछे क्या लगा जाएगा, सेंटीमीटर, राइट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 37.5 डिस्टेंस पे बना है, और जबकि ऑब्जेक्ट आपने रखा था कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर पे, इमेज उससे जाके दूर बनी है। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस। सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपको h दिया हुआ है, h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू -v अपॉन में u। मैग्नीफिकेशन की बजाय इन्होंने हाइट ऑफ द इमेज पूछी हमें, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज। h डैश हमें पता नहीं है, h इन्होंने हमें 4.0 दिया हुआ है, और ये माइनस का निशान एज इट इज आएगा।
और ये -37.5, ये माइनस जरूर रखना है यहाँ पे क्योंकि वैल्यू माइनस में आई है, और -25, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड h डैश इज इक्वल टू 37.5 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई में 25, ये माइनस का निशान रखना। h इज इक्वल टू सिंपली h किसके बराबर आएगा, जस्ट लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट, एंड इट विल बी इक्वल टू -6.0 सेंटीमीटर, राइट। तो ये मतलब एनलार्ज्ड बने। तो नेचर ऑफ द इमेज हम कहेंगे इन्वर्टेड है, क्योंकि आपकी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, और साइज इसका 6 सेंटीमीटर है, यानी मैग्नीफिकेशन निकल सकती है। आपका मैग्नीफिकेशन, आप यहाँ से मैग्नीफिकेशन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ़ यू हैव कैलकुलेटेड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h, और h डैश आपका कितना है, -6, और ये कितना आया था 4। इफ़ यू विल बी कैलकुलेटेड दिस इज 1.5 सेंटीमीटर, मीटर नहीं क्योंकि आपके दोनों चीज़ें कट चुकी हैं। तो माइनस मीन्स रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर इन द साइज, देन इट विल बी यूअर एनलार्ज्ड, राइट। तो रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या होगी आपकी एनलार्ज्ड होगी। यस, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी यू हैव टू कैलकुलेट द यू। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द यू व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा दिया इन्होंने, कॉनकेव मिरर, मिरर का नाम दे दिया है, एंड फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है तो f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी m कितना दिया इन्होंने, 2 दिया, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी दी है साइज में। अब जब ऑब्जेक्ट से बड़ी देंगे कॉनकेव केस में भी, तो आपकी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। यू हैव टू लर्न दैट। तो m इज इक्वल टू -v अपॉन में u, राइट। तो आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो गया, -v अपॉन में u, तो आपका v इज इक्वल टू -2u के बराबर हो गया। जब ये v इज इक्वल टू -2u के बराबर हो गया, तो यू कैन कैलकुलेट वेरी इजली लाइक दिस। अब फोकल लेंथ इन्होंने दे दिया आपको -20 सेंटीमीटर, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v आपका कितने के बराबर हो गया, -1/2u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/20, राइट। तो समझ में, तो यहाँ पे 1/u के बराबर हो गया। सिंपली हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 2u के बराबर, -1 प्लस 2u इज इक्वल टू -120, राइट। तो ये करोगे तो आप सिंपली यू विल सॉल्व दैट। तो व्हाट विल बी देयर, वी कैन यूज अदर पेन टू शो दैट। तो आपका क्या वैल्यू आएगी इसकी, 1 अपॉन में 2u इज इक्वल टू -1 अपॉन में 20। तो 2u इज इक्वल टू 20 के बराबर आ गया, कौन सा 20, -20, क्योंकि माइनस का साइन तो है हमारा यहाँ पे। जब -20 है तो u इज इक्वल टू -20 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू 10, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब आपका u -10 आ गया, v आपका कितना हो गया, यू कैन सिंपली कैलकुलेट द v, तो आपका डबल है इससे, तो आपका वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, और जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट विल बी प्लेस्ड एट द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, राइट। तो दैट इज द अनदर टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसमें आपको u निकालना था, किसी में आपको v निकालना होगा, किसी में आपको f निकालना होगा, किसी में आपको v निकालना है, किसी में आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। नेचर ऑफ द इमेज यू हैव टू कैलकुलेट इट 1 by 1। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट योर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर।